ये रिपोर्ट एक नंबर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। AMH टेस्ट आप लोगों में से बहुत लोगों ने कराया होगा और हो सकता है बहुतों की रिपोर्ट कम भी आई हो, और कम AMH की रिपोर्ट एक पैनिक क्रिएट कर देती है जो आपकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना सकता है। तो आज हम इस पैनिक को सीधा एड्रेस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे AMH टेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है। हाय, आई एम डॉक्टर रेखा बरा, फर्टिलिटी कंसल्टेंट एट बिरला फर्टिलिटी एंड IVF, और आज हम AMH और लो AMH से जुड़ी हुई हर मिथ को बस्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले समझते हैं AMH क्या है। AMH मतलब एंटी मुलेरियन हार्मोन। हमारी ओवरी में जो ये छोटे छोटे फॉलिकल्स दिख रहे हैं, ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं AMH। इस हार्मोन के नंबर का मतलब है कितने फॉलिकल्स, मतलब जितने ज़्यादा फॉलिकल्स उतना ज़्यादा AMH। इट इज़ कम्प्लीटली अ नंबर। ये आपको एग की क्वालिटी के बारे में नहीं बताता है। दो चीज़ें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। AMH आपकी क्वांटिटी का मार्कर है, क्वालिटी का मार्कर नहीं है। ये बात सही से समझना ज़रूरी है आगे के कन्फ्यूजन को कम करने के लिए। अब बात करते हैं AMH से जुड़ी हुई कॉमन मिथ्स की। मिथ नंबर 1, AMH अगर लो है तो नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। AMH हमें सिर्फ फॉलिकल के नंबर के बारे में बताता है, क्वालिटी के बारे में नहीं बताता। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में, मेरे क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जिनकी वैल्यू AMH की बहुत कम थी, 0.4, 0.6, और उनको बिल्कुल नेचुरल कंसेप्शन हो गया था। मिथ नंबर 2, अगर आपका AMH ज़्यादा है तो ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है। बिल्कुल नहीं। अगर आपका AMH 6 या 7 से ज़्यादा आता है तो हो सकता है आपको PCOD हो। PCOD भी सब फर्टिलिटी का कारण हो सकता है। मिथ नंबर 3, अगर आपका AMH कम है तो IVF ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। IVF सिर्फ AMH पे गाइड नहीं किया जा सकता है। IVF का डिसीजन लेने से पहले कपल के कंप्लीट फर्टिलिटी के टेस्ट होने ज़रूरी हैं, जिसमें AMH है, जिसमें स्पर्म काउंट है, जिसमें ट्यूब का स्टेटस है और बाकी एज फैक्टर्स वगैरह भी हैं। आपको अगर ये सारे फैक्टर्स इंडिकेट करते हैं कि इनफर्टिलिटी है तो ही IVF करना होगा, और लो AMH के IVF पे भी प्रेगनेंसी रेट अच्छा हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ रियल लाइफ पेशेंट्स की स्टोरी। ऑब्वियसली नाम हम बदल देंगे लेकिन स्टोरी बिल्कुल रियल होगी। ये पहला पेशेंट है जिनकी एज है 32 इयर्स, और ये ऑलरेडी 3 क्लिनिक्स पे जा चुके थे, और इन तीनों ही क्लिनिक ने उन्हें कहा कि आपको IVF की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनकी AMH की रिपोर्ट थी 0.4। काफ़ी कम रिपोर्ट थी। हमने इस कपल को अपने यहाँ बुलाया, सीमन एनालिसिस किया और उसकी ट्यूबल स्टेटस चेक की। हमने अल्ट्रासाउंड किया पेशेंट का, और पेशेंट के अल्ट्रासाउंड में दोनों ही ओवरीज में मिला के 6 फॉलिकल दिख रहे थे। इसका मतलब उनका एंट्रल फॉलिकुलर काउंट 6 था। हमने उनका स्टिमुलेशन किया। पेशेंट का स्टिमुलेशन रिस्पांस बहुत अच्छा था। 6 फॉलिकल निकाले गए, जिनमें से 4 फॉलिकल M2 मैच्योरिटी के थे। ICSI किया गया, उनमें से 4 एम्ब्रियो बने, जिसमें से 2 एम्ब्रियो गुड ग्रेड ब्लास्ट थे। आज ये कपल एक हेल्दी बच्चे के साथ मेरे पास मिठाई लेके आए हैं। अगला पेशेंट, ये पेशेंट B है, जिनकी उम्र 29 इयर्स थी। इनकी AMH की रिपोर्ट 1.1 थी, यानी बॉर्डर लाइन लो AMH था। वो नेचुरली कंसीव करना चाहते थे, वो IUI या IVF के फेवर में नहीं थे। उन्होंने जब मेरा क्लिनिक विजिट किया तो मैंने उनको समझाया कि AMH अकेला प्रेगनेंसी नहीं दे पाएगा, हमें कपल के कंप्लीट टेस्टिंग करना ज़रूरी है। हमने हस्बैंड का सीमन एनालिसिस किया, फीमेल की ट्यूबल स्टेटस को चेक किया, और ऑल्सो उसका BMI और उसका एज देखा। सारी ही रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, तो हमने डिसाइड किया कि इस पेशेंट के लिए हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करेंगे, जिसका मतलब होता है कि हम उसको मेडिसिन से एग ग्रो करने के लिए बोलेंगे, और एग ग्रो करने के बाद हम नेचुरल और टाइम्ड इंटरकोर्स एडवाइस करेंगे। ऐसा हमने इस पेशेंट के लिए 3 साइकिल में किया, और बाय द एंड ऑफ 3rd साइकिल शी वाज एबल टू हैव अ नेचुरल हेल्दी प्रेगनेंसी। Currently they have a baby boy of 2 years.
Patient C, a 38-year-old female, AMH 2.8, actually very good AMH for this age, और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, शादी को 6 साल हो गए। हमारे क्लिनिक में उनके टेस्ट हुए जिसमें सीमन एनालिसिस भी हुआ। रिपोर्ट ने बताया कि हस्बैंड का स्पर्म कमजोर है। इस कपल के लिए हमने राइट अवे IVF एडवाइस किया और IVF में भी हमने ICSI किया। ICSI करने से जो स्पर्म की कमजोरी थी उसको कवर किया गया, अच्छे ग्रेड के ब्लास्टोसिस बनाए गए और कपल प्रेग्नेंट हो गया था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नॉर्मल AMH भी गारंटी नहीं है और लो AMH भी डेड एंड नहीं है। देयर आर अदर फैक्टर्स विच शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। मैं गूगल सर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन लो AMH के बारे में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो मैं सीधा जवाब देती हूँ। Can I get pregnant naturally? Obviously, yes. Low AMH is not the marker of subfertility or infertility. Other tests are also important. Can I take any medicine to improve AMH? As of now, कोई clinical evidence नहीं है कि AMH improve किया जा सकता है, though there are some medicines like CoQ10, vitamin D, Resveratrol जो promising results show कर रहे हैं। What AMH level is too low for IVF? मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने 0.03 AMH पे भी नेचुरल प्रेगनेंसी दी है। Is AMH the only test that I need? No, obviously not. आपकी फर्टिलिटी डिफाइन करने के लिए there are a battery of tests जिसमें आपका Day 2 एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, आपका LH FSH लेवल और आपके हस्बैंड का सीमन एनालिसिस, ट्यूबल स्टेटस और बायोकेमिकल टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो समरी में AMH सिर्फ एक नंबर है, क्वांटिटी बता सकता है, क्वालिटी नहीं बताता है। बात करो, शुरुआत करो। मैं डॉक्टर रेखा बरार हूँ और आपके अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट्स में लिखिए, मैं कमेंट्स को पर्सनली पढ़ती हूँ।